ये अपनी गाड़ी ना जाए। हम जा रहे हैं गया और अभी घर से जस्ट निकले ही हैं और आगे से गाड़ी बैक करते हैं। और इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है और बैक करने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसकी वजह से बहुत आसानी होता है बैक करना। और हम बैक करने के लिए थोड़ा आगे आ जाते हैं और थोड़ा मंदिर के पास भी घूम लेते हैं। और ये लोग हाय कर रहा है और चलते हैं हम लोग बैक करके गया की ओर। और हम गाड़ी बैक करके निकल चुके हैं फिर से वापस। Please fasten driver seat belt. इसका आदत है बोलना हमेशा, और जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक ये बोलता रहेगा। और फिर से हम आ चुके अपने घर के पास। ये रहा GT और डिज़ायर, और ये अपना घर, और ये थार। और थोड़ा सा रोड ख़राब है यहाँ का, तो दिक्कत भी होता है जाने में। ये रहा गांव का एंट्रेंस, जो कि बहुत ही प्यारा दिखता है। ये गांव में हमारा सामने, और थोड़ा सा आगे से गांव का एंट्रेंस है और उसके साइड से एक बगल वाले गांव का भी रास्ता जाता है। और ये हमारा स्कूल है सरकारी, जो कि यहीं से पढ़ाई किए हैं पूरा 8 तक। उसके बाद दूसरा सरकारी स्कूल में, जो कि बिहार में हाई स्कूल बोला जाता है। और ये दूसरा गांव का ये रास्ता कटा हुआ है, तो हम लोग का मेन रास्ता यही है गांव आने का। और बहुत ही प्यारा आपको दिख रहा होगा व्यू हमारा गांव का। तो पहाड़ होना भी बहुत ज़रूरी है गांव के लिए, क्योंकि इसके वजह से गांव का खूबसूरती, और अगर थोड़ी अच्छी सड़क हो जाए तो बहुत ही प्यारा लगता है। और ये पार करने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। लगता है हम लोग कहीं आ गए हैं दशरथ मांझी के काटा हुआ पहाड़ के पास, लेकिन वो ये पहाड़ नहीं है। और ये देखिए इस तरफ भी एक छोटा सा पहाड़ है, और वो बिल्कुल सामने हमारा स्टेशन रहा। पंधुआ स्टेशन है ये, हमारे गांव के ही नाम पे। और आगे भी पहाड़ है और इस तरफ भी पहाड़ है काफ़ी। और यहाँ से थोड़ा रोड ख़राब है, क्योंकि अवैध मिट्टी खनन की वजह से, क्योंकि रोज़ ट्रक चलते हैं यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल बंद है, क्योंकि रास्ता बंद कर दिया गया है गांव वालों की ओर से। और ये अपना छोटा सा तालाब रहा, जो कैसे गांव का गेहूं भी हो जाता है अच्छा खासा, वरना इस तरफ पानी का उतना साधन नहीं है। हमारे गांव से गया मार्केट काफ़ी नज़दीक है, 5 किलोमीटर, जो कि हम लोग 6 से 7 मिनट में गया आराम से चले जाते हैं। बस थोड़ी गांव की सड़क के प्रॉब्लम है, क्योंकि कच्ची सड़क है तो जाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और गांव से सड़क तकरीबन 1.7 किलोमीटर पड़ता है मेन सड़क, और उसके बाद से गया बिल्कुल पास है। और ये फ़िलहाल ये भी रोड बनने वाला है कुछ दिनों में, महीना 2 महीना में, क्योंकि बारिश की वजह से नहीं बन रहा है अभी। और इसका टेंडर भी हो चुका है, और हम बिल्कुल मेन सड़क के पास आ गए हैं। और हम आ गए हैं मेन रोड के बिल्कुल जस्ट 50 मीटर के दूरी पे बंधुआ स्टेशन गुमटी है यार। और ये बंधुआ स्टेशन है पूरा, और गुमटी पार कर चुके हैं। और यहाँ पे 2, 3, 4 दुकान है, और अब तो यहाँ पास में फल वगैरह भी बिकने लगे हैं। तो नॉर्मल मार्केटिंग आप सब्जियों का यहाँ कर सकते हैं। और ये धूप बिल्कुल सीधा आँख पे लग रही है।
और ये रहा बंधुआ स्टेशन सामने, बगल में ही, उस साइड से भी रास्ता है और मेन रोड के बिल्कुल पास में ही है, तो हम लोग दोनों तरफ से जा सकते हैं। और गया बिल्कुल पास में है और सीताकुंड जो कि बहुत ही जाना पहचाना है, बहुत लोग जानते भी हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते भी हैं। तो सीताकुंड होते हुए जाएंगे क्योंकि हमें जाना है बोध गया, जो कि वहाँ पे बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ही। और हम आ गए हैं, बिल्कुल पास में ही है एक पेट्रोल पंप, तो यहाँ लेंगे डीजल गाड़ी में और उसके बाद चलेंगे। डीजल लेकर निकल चुके हैं और ये भी यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है जो कि यहाँ पे आधा तो लूट चुका है। अब अवैध खनन बंद हो चुका है, तो बिना बोली या नीलामी हुए सरकारी योजना की तरफ से कुछ नहीं होने वाला है। और हम आ गए हैं गंजास, यहाँ पे काम लगा हुआ है अपना, और ये लगा हुआ है काम जो कि साफ़ सफाई करवाना है और बहुत धूल गर्दा है यहाँ पे। तो इस साइड तो साफ़ हो गया है बहुत ही, और अंदर भी लगा हुआ है साफ़ करने के लिए, एक लगे हुए हैं। और ये जीना के लिए ढलाया गया है क्योंकि इस तरफ से बहुत ही पतला हो जाता था, आने जाने में दिक्कत होता था। उस तरफ के लिए तो सही था लेकिन इस तरफ दिक्कत होता, तो इसके लिए ये इस साइड से ढाला गया है एक और जीना, कि दिक्कत ना हो, दोनों तरफ सही से जा सकें। और ये रहा अपनी गाड़ी, ये जीना जो ढलाया गया है। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। और ये क्या लगा हुआ है गाड़ी में, और ये रहा सड़क जो कि गया जाने के लिए मेन सड़क यही है अभी। और ये सुनने में आ रहा है 4 लाइन बनने वाला है, तो देखिए कब तक ये बनता है 4 लाइन। अभी तो आने में बहुत ही टाइम है। और अब हम चलते हैं अपने काम की तलाश में। Please fasten पूरा काम हो driver जाए। seat belt. और ड्राइवर सीट बेल्ट के लिए अलर्ट कर रहा है, तो चलते हैं थोड़ा जल्दी क्योंकि दवाई लेना है और वो शायद 5:30 से 6 के बीच में बंद हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी ही जाना पड़ेगा। हैं ग्रीन फील्ड के पास, जो कि हमारे गांव से 4.5 किलोमीटर के दूरी पे ये है स्कूल, और इसके जस्ट बाजू में ही नेशनल हाईवे है 4 लाइन। इससे बोध गया जा सकते हैं, बोध गया डोभी, डोभी से दिल्ली भी जा सकते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे है, वहाँ से बिल्कुल सीधा ही है। तो और इस तरफ जाएंगे तो भुसंडा सीधा बिल्कुल, और हम लोग मुड़ गए हैं यहाँ से लेफ़्ट, तो हमें जाना है बोध गया, और बोध गया के लिए हम लोग इधर ही जाएंगे। और 4 लाइन बहुत ही सही बना हुआ है, और अभी स्पीड नहीं चल सकते हैं उतना क्योंकि वीडियो भी बना रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, तो दिक्कत हो सकता है। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे सीताकुंड है, जो कि बहुत ही नामी
गया जी का धर्म स्थल है, जो कि यहाँ पे पिंडदान पूरे भारत से लोग करने आते हैं। भारत और विदेश से भी आते हैं लोग करने पिंडदान। तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और पितरपक्ष मेला यहाँ पे लगता है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। और उस वक्त बगल के ज़िले से भी पुलिस को मंगवाया जाता है, क्योंकि जाम ना हो और किसी की तरह दुर्घटना ना हो यहाँ पे, इस कारण से। और हम बिल्कुल पास में ही आ गए हैं। और जो कुछ बसें लगे हुए हैं अभी, तो पिंडदान अभी से ही बहुत लोग आने लगे हैं, जो कि अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम लोग सांस्कृतिक उपकरण से देखें तो पितरपक्ष के टाइम में ही बेस्ट है वो पिंडदान करना। और हम लोग अभी लेफ़्ट से जा रहे हैं, तो इसके राइट में यहाँ से रास्ता है, आपको दिख रहा होगा। और ये रहा सीता कुंड, इसका मेन गेट है वहाँ पे। इधर से आपको सही से नहीं दिख रहा होगा, आते टाइम आपको मैं दिखाऊंगा। और बिल्कुल इसके जस्ट बगल में ही ये रबर डैम बना हुआ, और इसे बाईपास बोलते हैं हम लोग। और उसके जस्ट सामने ही विष्णुपद मंदिर है, जो कि वहाँ पे लाश वगैरह जलते हैं। और विष्णु भगवान का प्रतिमा भी है वहाँ पे, तो बहुत बड़ा मंदिर है। बिल्कुल दोनों आमने सामने हैं, बीच में फल्गु नदी है। और उसके जस्ट 50-100 मीटर की दूरी पे रबर डैम बना हुआ है, जो कि उद्घाटन करने नीतीश कुमार आए थे, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री। और हम पुल क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ से शायद बोध गया 10 या 12 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से। और बिल्कुल सामने भी एक पहाड़ है, आपको दिखाते हैं। वो रहा सामने पहाड़, और ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू है अभी का। और अभी हम मार्केट में हैं, और सामने भी आपको कुछ चीज़ें दिख रहे होंगे जो टावर पे चढ़ा हुआ है। तो वो पौधे हैं जो उसे घेर रखे हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हर ऑटो वाला भी गाना स्टार्ट रहता है, भोजपुरी गाना। और हम लोग लेफ़्ट से जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ से जाने में पास पड़ेगी। और अगर हम लोग सीधा जाएंगे तो बिल्कुल हाईवे से होते जाएंगे। तो पुल क्रॉस करके अगर हम लोग को बोध गया बकरौर जाना है, तो हम यहीं से जाएंगे, हमें पास भी होगा और आसानी भी। तो यहीं से चलते हैं। और हम आ गए इस पार, और यहाँ से बिल्कुल सीधा किसी तरफ से भी जाएं, बिल्कुल सीधा। और मोड़ पार करने के बाद हम लोग सीधा लेफ़्ट मुड़ के सीधा चल चुके हैं। और भाई मस्जिद देख के तो लगता है इसे यहीं पे उड़ा दें, क्योंकि मुस्लिम को देखा नहीं जाता मेरे से। तो मेरा तो ये प्रॉब्लम है, बाकी आप लोग अपना जाने। और हम इस तरह बहुत ही जाम होता है और भीड़ भी है, जो कि ये फल्गु नदी के बिल्कुल बगल से ये रास्ता बोध गया भी जाता है। और हम लोग वापस से एक छोटा सा पुल क्रॉस करेंगे, जो कि बोध गया के बिल्कुल बाजू में है। और वहाँ से बकरौर जाना है, तो बिल्कुल वो पास में ही है बकरौर, तो वो भी बोध गया में ही है, बस वो नाम है बकरौर। तो क्योंकि वहाँ पे लकवा का जिसका शिकायत होता है, जिसका हाथ नहीं उतना सही से उठ पाता है, जो कि हाल फिलहाल में हुआ हो या पहले से भी हुआ हो, तो वहाँ का दवाई बहुत ही अच्छा है। और आप लोग भी वहाँ दिखवा सकते हैं जिनको दिक्कत है, और जिनको हमसे दिक्कत है उनको बाद में हो जाएगा, वो जाके दिखवा सकते हैं वो भी। और
हम आ गए बिल्कुल। क्या मजे ऐसे रखोगे। गया में बहुत ही घूमने वाली जगह है और बोध गया है, सीता कुंड है, एक डूंगेश्वरी पहाड़ है जो कि बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे नई नई चीज़ें बन रही है और काफ़ी झूले वगैरह भी हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पास में पड़ता है और जब भी जाते हैं तो अभी तो वहाँ का एक भी ब्लॉग नहीं बनाया है हम कभी, और इस बार जाएंगे तो पक्का बनाएंगे और आप लोगों को हर चीज़ वहाँ का एक एक बताएंगे। तो आप लोग इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप मेरा वीडियो मिस ना कर पाएँ। और फिलहाल गाड़ी धीरे चला रहे हैं, आपको पता ही है, ड्राइव भी करना है खुद और वीडियो भी बना रहे हैं, तो धीरे चलाना बहुत ज़्यादा ही सेफ़ है अभी मेरे लिए। और बिल्कुल आपको पास में नदी दिख रहा होगा, फल्गु नदी, तो यही नदी है। और हम ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सही से नहीं दिखा पा रहे हैं अभी, तो आपको बैक कैमरा करके हम अभी दिखा देंगे। यहाँ से नदी तो दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आसपास बहुत ही पेड़ हैं। तो खिरियावा गांव है ये और हम लोग अभी खिरियावा पार कर रहे हैं और कुछ दूरी पे ही हम लोग बोध गया तो प्रवेश कर चुके हैं। तो कुछ दूरी पे ही हम लोग नदी भी क्रॉस करेंगे, फल्गु, और जो कि बिल्कुल पास में ही है, लेकिन यहाँ से अभी देखना मुश्किल है थोड़ा। तो अगर आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सामने वो पानी है, उसमें जा रहा है और पेड़ के वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो पास में ही है, तो अभी हम इसका जो छोटा वाला पुल पार करेंगे बकरौर जाने के लिए, तो वहाँ से आपको पूरा व्यू दिखा दूंगा फल्गु का। और यहाँ के लोग कभी भी रोड क्रॉस कर सकते हैं, तो रोड पे ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। गलती क्यों ना इंसान का हो, लेकिन जिसका गाड़ी है हमेशा उसी का गलती कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार है और बिहार में ये नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, खास करके गाड़ियों के मामला में। और आपको यहाँ ज़्यादातर स्कॉर्पियो, थार, जो भी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, सफारी, ब्लैक में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लैक दिखता भी अच्छा है और गंदा तो होता ही है लेकिन खूबसूरती कुछ अलग ही है उसमें। और आपको दिख रहा होगा ज्ञान एवं मोक्ष की धरती बोध गया में आपका हार्दिक स्वागत है। और तो हम लोग बोध गया आ चुके हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। और एक बहुत ही यहाँ का महत्वपूर्ण चीज़ है जो बौद्ध धर्म के वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विकसित है। अगर यहाँ पे 2-3 चीज़ें नहीं होती तो शायद ही बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला होता, और लेकिन यहाँ पे ये 2-3 चीज़ों के वजह से बिहार में गया ज़िला बहुत ही आगे है। और खुद यहाँ पे प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने आकर ही बोला है कि इसका नाम चेंज करके आप लोगों के हिदायत पे हमने गया जी कर दिया। और ये रहा फल्गु नदी, तो आपको और भी अच्छे से दिखाएंगे हम। और नदी ही होता है, लेकिन फल्गु नदी थोड़ी नामी है क्योंकि जो सीता कुंड है वहाँ पे सीता जी पिंड पारने आए थे। तो जब राम और सीता जी का बात आ गया तो भाई वो चीज़ पवित्र है और बिल्कुल पास में ही है लेकिन कुछ पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। और ये यहाँ पे बालू डंपिंग, क्योंकि नदी में पानी आने की वजह से लोग बालू निकासी नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो पहले ही स्टॉक करके रख लेते हैं कि हम 3 महीना तक
के लिए बालू बेच सकें। और फ़िलहाल फल्गु नदी में उतना हमेशा पानी नहीं होता है, इसके पीछे कारण भी है। और मेरे मतलब जब से मुझे याद है तब से बरसात के ही टाइम में पानी होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता है। और सुनने में आया है, मतलब लिखा हुआ भी है ये, कि सीता जी के श्राप है कि इस नदी में पानी नहीं रहेगा इसके कारण से, और होता भी नहीं है। तो ये सत्य बात है। और अंध चीज़ पे भरोसा ना करें या अंध भक्तों पे भरोसा ना करें, लेकिन जो सांस्कृतिक है वो हमारा सत्य है। और इसके लिए कोई कितना भी डिबेट कर ले, और ये आपको कितना प्यारा दिख रहा होगा कम पानी में, अगर यहाँ पे बैठकर पिकनिक वगैरह मनाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत है। और बिल्कुल रोड के बगल में है, तो वो पेड़ की वजह से उतना देर तक हम लोग नहीं देख पाए। और यहाँ पे नेचर सोने का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन लिखा हुआ है नेचर। तो नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। और फल्गु नदी में पानी कभी रहता नहीं है। तो इन दो चीज़ों पे सब कोई विश्वास करते हैं, और ये चीज़ सही है। और हम पहुंच ही गए हैं बिल्कुल पास में। ये देखिए इसमें कितना पानी है। और वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मुझे वहाँ जाना है। बिल्कुल देखिए आप लोग, वहाँ पे जाना है। और उसके जस्ट बगल में एक पुल है, और वो पुल क्रॉस करना है, जो कि आपको गाड़ी भी दिख रहा होगा, नीचे से जा रहा होगा वहाँ पे। हम आ गए हैं बोध गया, और यहाँ का ये होटल है, मंदिर नहीं ये होटल है। और हम लोग लेफ़्ट चलते हैं क्योंकि हमें इसी साइड का काम है। और अगर सीधा जाते और सीधा राइट होकर तो हम लोग बोध गया ही हैं। बिल्कुल यहाँ से 200-300 मीटर है, और मंदिर है। और एक वहाँ पे एक पेड़ है जो कि वो पत्ते झड़ते ही नहीं है कभी। तो वो ताज्जुब की बात है, जो कि कभी झड़ते ही नहीं है। और वास्तविक है ये, क्योंकि मैं गया हूँ तो वहाँ एक भी पत्ते नहीं मिले। और वो पीपल का पेड़ है, और बहुत ही बड़ा पेड़ है। और हम आ गए हैं, इसी फल्गु की बात कर रहे थे। और ये है छोटा पुल, जो कि बकरौर जाने में ये काम आती है, और आने में भी। इसके बाद कोई काम नहीं है। और फ़िलहाल इतना ही पानी जा रहा है साइड से। और ये देख सकते हैं पानी का बहाव फ़िलहाल तो तेज़ ही है। और 2-3 दिन पहले बहुत ही ज़ोरदार बाढ़ का सामना भी करना पड़ा था, जो कि पानी इसके ऊपर से जा रहा था, इस पुल के ऊपर से। तो इस पे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए, इसे बनवा देना चाहिए थोड़ी ऊंची और अच्छी क्वालिटी का। और वो आपको एक होटल दिख रहा होगा, जो कि नामी होटल है यहाँ का। और उसमें आपको शादी के लिए भी आप उससे बुक कर सकते हैं, और ऐसे भी रहने के लिए भी अगर आप कहीं से आते हैं तो। और ये देखिए टोटो वाले चाचा को, क्या बोले, अकेले हैं, लड़ाई भी नहीं कर सकते हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। और हम आ गए बकरौर, यही वो महामाया प्लेस होटल है। और हम लोग बिल्कुल राइट मुड़ेंगे तो आ गए बकरौर। और यहाँ एक वाटर पार्क है, जो कि बहुत ही बड़ा वाटर पार्क है, छमाछम वाटर पार्क। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत ही बड़ा और प्यारा है वो। मैं वहाँ पे 3-4 बार विज़िट कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। और हम आ चुके हैं अपने बिल्कुल लोकेशन पे, तो कुछ दूरी पे ही है लोकेशन हमारा। और यहाँ से
बस दिक्कत ये है बंद है या खुला ये देखना है। और दवाई लेते हुए ही हम लोग वापस एक उद्घाटन है ऑफिस का, तो वहाँ पे भी विजिट करते हुए चलेंगे। और हम आ गए बकरौर, जो कि यहाँ का वैद्य जी मोड़ बकरौर है ये, और बहुत ही नामी जगह है ये। तो हम यहाँ से दवाई लेते हैं और सीधा दवाई लेकर हम लोग सीधा चलते हैं। और ये टाटा सफारी नई वाली है, और ये डॉक्टर साहब का गाड़ियाँ हैं। ये अपनी गाड़ी, और हम आ चुके हैं बिल्कुल फल्गू के पास में। और आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा होगा, और सामने आपको एक मंदिर भी दिख रहा होगा। तो वही मेन मंदिर है बौद्ध धर्म का। और अभी पानी बहुत ही कम है, पानी बहुत ही कम है। और 2-3 दिन पहले ही बाढ़ आया था यहाँ पे, तो बाढ़ के टाइम में पानी इसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो अभी दिख नहीं रहा है, तो बारिश के मौसम या 2-3 दिन लगातार बारिश हो जाए तो पानी बहुत ही हो जाता है। और वही पुल है छोटी वाली, और उस पे गाड़ी जा रहे हैं। और ये हमारा भारत ध्वज, और वो रही पुल जो कि बहुत ही छोटी है। और यहीं पे बकरौर जो वैद्य जी मोड़ है चिकित्सालय, जो कि बहुत ही बाखूबी है ये, क्योंकि दवा जो मिलता है यहाँ से वो बहुत ही काम करता है। और लकवा मरीजों के लिए है ये, तो अच्छा है। और आपको बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा होगा, और सामने आपको एक मंदिर भी दिख रहा होगा। तो वही मेन मंदिर है बौद्ध धर्म का।